हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 9 का एक चैप्टर जो हमारा 1 है उसकी एक्सरसाइज 1.3 के ऐसे प्रश्न ले रहा हूँ जो कि कुछ बच्चों को वो प्रश्न बहुत ही कठिन लगते हैं और उन कठिन प्रश्नों के कारण वे बच्चे उन सवालों को नहीं कर पाते हैं, जिससे उनके परीक्षा में कम नंबर आते हैं। तो मैं आज उन प्रश्नों को इतनी आसान विधि से आपके समक्ष ला रहा हूँ कि आपने ऐसा पहले कभी सोचा भी नहीं होगा और वह बिल्कुल करेक्ट भी माने जाएंगे, कोई इसको नकार नहीं सकता है। तो उत्तराखंड बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस है वो एक ही है, इसीलिए मैंने दोनों के लिए ही यह वीडियो बनाई है। तो आप बिल्कुल आसान विधि के द्वारा आइए हम इन प्रश्नों को करते हैं, देखते हैं कि इन प्रश्नों में किस प्रकार के प्रश्न एक्सरसाइज 1.3 में दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक्सरसाइज 1.3 है। इसका पहला प्रश्न तो हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये तो बहुत ही आसान है और ये पहले भी मैं वीडियो में बना चुका हूँ। हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। यहाँ पर इनको लिखा है निम्नलिखित को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वी हैव टू एक्सप्रेस इट। तो हमारे पास 3 क्वेश्चन है इस प्रकार के। पहला क्वेश्चन ये मैंने यहाँ पर भी लिखा है 0.333 और अप टू इनफाइनाइट रूप में चलता रहेगा। दूसरा है 0.47 की बार, मतलब 7 भी यहाँ पर बार बार आएगा, चलता रहेगा, ख़त्म नहीं होगा ये परिमेय संख्या। इसी प्रकार तीसरा है 0.001 की बार, तीनों की बार ही लगाए। तो देखिए मैं किस प्रकार से इन क्वेश्चंस को बड़ी ही आसान विधि से करूँगा और वो विधि आपको इतनी आसान लगेगी कि आप समझ में भी आ जाएगा और इस प्रकार के क्वेश्चन से आप नहीं डरेंगे। वैसे इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो लगभग आधे पेज के करने होते हैं, हमें बीजगणितीय रूप में मान करके करना पड़ता है। एक विधि तो वो भी है, उसको मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, वो भी अच्छी है, परंतु वो लेंदी है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आती जो कमज़ोर छात्र होते हैं। तो आइए हम पहला जो प्रश्न हमारे पास है वो है 0.333 अप टू ये चलता रहे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसको हम 0.3 की बार लिख सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन 2 और 3 है जो हमारे पास, इन दोनों क्वेश्चनों में बार लगाया, मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप देखिए इसका हल हम सिंपली मेथड से कैसे करेंगे। हमें जो ये 3 जो रिपीट हो रहा है ये तो ऊपर ही लिखना है इस प्रकार से, और क्योंकि एक ही राशि रिपीट हो रही है, 3 रिपीट हो रहा है, तो हम नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें से 10 में से 1 माइनस कर देंगे। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, हमारे पास 3/9 आ जाएगा। और 3/9 हमारे पास 1 से और 3 से कैंसिल हो जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास 1/3 आ सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल ही आसान मेथड से मैंने आपको यहाँ पे बताया। अच्छा तीसरा देखेंगे सवाल नंबर, हम पहले थर्ड देखेंगे। थर्ड इसलिए क्योंकि थर्ड में भी तीनों पे ही राशियों पे बार है। हमारे पास क्वेश्चन है 0.001 की बार। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। हमें क्योंकि 001 है, ये 001 ऊपर लिखना है, तो 001 ऊपर हमने लिख दिया न्यूमरेटर में, अंश में। और नीचे हमें क्या करना है, क्योंकि 3 राशियाँ रिपीट हो रही है, बार 3 के ऊपर है, 1 2 3, तो हमें क्या करना है, 1000 में से 1000 में से हमें 1 घटाना है। घटाना 1 ही होता है, तो 001 को हम 1 लिख सकते हैं। और नीचे हमारे पास ये आगे है, घटाने के बाद 999 आ चुका है। तो देख सकते हैं आप कितना सिंपल मेथड है ये, इसमें हमने कोई बीजगणितीय यूज़ नहीं किया है और सिंपली हमने उस मेथड से ये आसान मेथड से ये दोनों सवाल कर दिए। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सेकंड आ रहा है हमारे पास। अब ये थोड़ा सा इनसे अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ बार की जो राशि है वो दोनों के ऊपर नहीं है और इसमें छुटा हुआ है। तो इसको देखिए हम कैसे करेंगे।